नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। प्रदेश के मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने टॉपर्स का सम्मान किया। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टॉपर्स का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रायपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें जहां पर छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश के मेधावी छात्रों का सम्मान, टॉपर्स का सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुशबूबाई विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, डिगेश्वरी विशेष पिछड़ी जनजाति कमार। जोरदार तालियां इनके लिए। अब हम ले चलते हैं आपको बेसब्री से जिसका इंतजार है। एक क्लिक में आपके खाते पर जो है आपका प्रोत्साहन राशि 1.5 लाख रुपए जो है स्थानांतरित किया जाएगा। सम्मानित अतिथि महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक क्लिक के माध्यम से सभी मेधावी छात्र छात्राओं के खाते पर 1.5 लाख रुपए की राशि। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विषय मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आग्रह करती हूँ कि वे बच्चों को मार्गदर्शन दें, वे आगे बढ़ेंगे। स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी। भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई जिसमें 80 से ज्यादा शिकायतों पर चर्चा हुई। अनुशासन समिति की बैठक में निकाय चुनाव में भीतर घात करने वाले करीब 44 कार्यकर्ताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें करीब 5 लोगों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही सतना और कोतमा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ को भी क्लीन चिट दे दी गई है। दोनों विधायकों के जवाब से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर आई। बता दें कि इन दोनों विधायकों पर ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति की मीटिंग मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए और अभी निकाय चुनाव में जो शिकायतें अनुशासनहीनता की हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में कमेटी ने सभी बिंदुओं का परीक्षण करके सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात कुछ प्रकरण में शो कॉज नोटिस दिए गए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और जिसमें तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की है, ऐसे लोगों के विरुद्ध पार्टी से निष्कासन करने की कार्रवाई। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा को पार्टी की ओर से मिली क्लीन चिट पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के महिला हितों की बात तो करती है,
लेकिन दोषी विधायकों पर कार्रवाई न करना कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरे को दर्शाता है। आज फिर कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा जनता के बीच में आया है। ये लोग सिर्फ महिला सम्मान, महिला रक्षा की बात सिर्फ अपने भाषणों में करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं। इसके विपरीत जो इनके दोषी विधायक हैं उनको क्लीन चिट देने का काम करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए कि जो उनके दोषी विधायक हैं, जिसमें कानून अपनी जांच कर रहा है, न्यायालय ने अभी निर्णय नहीं सुनाया है, उससे पहले ही इनकी अनुशासन समिति ने आज उनको क्लीन चिट देने का काम किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, अनुशासन समिति की बैठक हुई है कांग्रेस द्वारा, कई सारे नेताओं पर गाज गिरी है, साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ विधायकों को क्लीन चिट। बिल्कुल ऋतु, देखिए महत्वपूर्ण बैठक हुई आज कांग्रेस अनुशासन समिति की। हाल ही में प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने भीतरघात की जो शिकायतें हैं वो पीसीसी को करी थी। ऐसे करीब 80 मामले आज समिति के सामने आए थे, जिनमें से 44 नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिनके जवाब इन नेताओं को पार्टी को देने होंगे और अगर पार्टी जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो इनके खिलाफ निष्कासन जैसी जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में की जा सकती है। वहीं 5 लोगों को पार्टी से निष्कासित तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है, जिनके खिलाफ पार्टी को नुकसान पहुंचाने के सबूत और तथ्य भी सामने आए थे। लेकिन इस पूरी बैठक के दौरान बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि जो दो जो विधायक हैं कांग्रेस के, सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा और सतना से ये विधायक हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं महिला के साथ ट्रेन में छेड़छाड़ करने की, और FIR भी दर्ज हुई है। फिलहाल पार्टी उनके जवाब से संतुष्ट है। इन दोनों ही विधायकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो पार्टी स्तर पर नहीं की गई है। ये इस पूरी बैठक के बाद स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब भाजपा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा कह रही है कि एक और कांग्रेस महिला हितैषी होने की बात करती है, महिलाओं के मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब करती है, लेकिन जब अपनी पार्टी के अंदर इस तरीके की घटनाक्रम होता है तो वहां पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। अब ऐसे में कांग्रेस की मुसीबतें तब जरूर बढ़ सकती हैं जब इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज हुई है और जो पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे तो उसके बाद अगर इन दोनों ही विधायकों को दोषी ठहराया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर कटघरे में खड़ी होगी। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो कानूनी जांच के दायरे में है, FIR दर्ज हो चुकी है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कानूनन रूप से आगे चलकर क्या कुछ कार्रवाई होती है और कांग्रेस पार्टी का फिर क्या रुख देखने को मिलता है। फिलहाल कांग्रेस की ये कोशिश है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है 2023 के, उसके पहले एक कड़ा मैसेज ये दिया जाए कि जो भी पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा या अनुशासनहीनता करेगा उसके खिलाफ पार्टी सख्त से सख्त कदम उठाएगी। जी ऋतु। ठीक, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ प्रदेश मंत्री हैं अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक हुई है, उसमें 2 विधायक जिन पर महिला ने अभद्रता करने का आरोप लगाया था उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप रजनीश जी? कांग्रेस का जिस प्रकार का रवैया इन 2 विधायकों के प्रति था वो भी बहुत स्पष्ट रूप से उजागर हो गया था। तो इससे पता चलता था कि कांग्रेस उनके साथ में कहीं कोई सख्ती से कार्रवाई करने के मूड में न थी, न है, न आगे होने वाली है। और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कांग्रेस के भीतर कि महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले, अपमान करने वाले नेताओं को ये पालते पोसते हैं और संरक्षण देने का काम करते हैं। और यही इन 2 विधायकों के मामले में भी स्पष्ट तौर पर उजागर हुआ। FIR हुई है, मामला GRP के पास है, मामला कानून के पास है, कानून अपना काम करेगा। ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस क्लीन चिट दे ना दे उनका अपना काम है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और कानून पूरी सख्ती के साथ में काम करेगा। जिस प्रकार के वीडियोज हैं, जिस प्रकार की महिला की अपनी FIR है, उसका अपना महत्व है। लेकिन ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस को होना चाहिए कि जिसकी अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला है
उसके पार्टी के लोग इस प्रकार से महिलाओं का अपमान दुर्व्यवहार लगातार करते आते हैं और महिलाओं की सुनना तो दूर, प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कांग्रेस के महिलाओं जो पीड़ित हैं उनसे बात की, उनसे संवाद किया, उनके घर गए, उनका पक्ष समझा, जाना, पूछा? नहीं, वो केवल एक तरफा फैसला सुना दिया। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही फैसला लिखा हुआ था और मैंने कहा कि पहले भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी तो मीडिया के सामने कह ही चुके थे। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस महिलाओं के प्रति किस प्रकार की सोच रखती है, जो आपत्तिजनक है, निंदनीय है, भर्त्सना की जानी चाहिए। ठीक, स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है सर आपका। क्लीन चिट दी गई है दोनों विधायकों को, आखिर किस आधार पर और किन बातों से आखिर पार्टी को संतुष्टि मिल गई कि क्लीन चिट देनी पड़ गई? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा इस तरह का इतिहास रहा है कांग्रेस का कि अगर कोई दोषी है तो उसको पार्टी से तुरंत निष्कासित किया गया है। पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। आपको याद होगा नैना साहनी हत्याकांड, उसमें सुशील कुमार तिवारी जो आरोपी थे, जब प्रूफ हुआ तो आज तक उनका नाम सुनने को दोबारा कभी नहीं मिला। हम ऐसे नहीं है जैसे कुलदीप सिंह सेंगर हत्यारे और अत्याचारी व्यक्ति को लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और उनको पूरी सुरक्षा, उनको सुविधाएं सारी दी गई। कुल मिलाकर के कांग्रेस का एक इतिहास रहा है। अगर कांग्रेस की अनुशासन समिति में कोई फैसला हुआ है निश्चित रूप से तो साक्ष्यों के आधार पर ही हुआ होगा। हम हवा में बाजी नहीं करते, हम अपराधियों को संरक्षण कभी नहीं देते। अगर उनका अपराध होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस उस पर एक्शन लेती। ठीक, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आपका, शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु जुड़े हुए थे, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भिंड में लापरवाही की इंतहा सामने आई। यहां रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सीडेंट में घायल एक युवक के पैर में फ्रैक्चर होने पर कागज का गत्ता लगा दिया गया और जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये देखकर जिला अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए। आनन फानन में गत्ता हटाकर डॉक्टरों ने यहां प्लास्टर बांधा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुरैना में भी घायल एक वृद्ध महिला के सिर पर कंडोम का पैकेट बांध दिया गया था। भिंड में मरीज के पैर में कागज का गत्ता लगाने के मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। सारंग ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, वास्तविकता का पता लगाना जरूरी है। कि इस तरह की यदि कोई घटना है तो उसके जांच के आदेश दिए हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो। पर अभी कुछ कहना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि अभी केवल तस्वीरें देखकर हम कुछ उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि इसकी समुचित जांच की जाए और यदि कोई इसमें दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अनिल शर्मा हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, बड़ी दयनीय स्थिति है, चरमरा गई है सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों की। ये तस्वीर काफी है देखने के लिए। इससे पहले भी मामला आया था, अब फिर से ये नया मामला आया है। आखिर क्या कहते हैं वहां के डॉक्टर्स और मरीज क्या कहता है इस मामले में? उसको लोन उप स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस 108 के द्वारा लाया गया और जब जैसे ही वो अस्पताल लाया गया तो उसका प्राथमिक उपचार कर्मचारियों के द्वारा किया गया तो उसमें पैर में उसके गत्ते बांध दिए गए, पट्टी बांध दी गई। और जब इस संबंध में सीएमएचओ से बात की गई तो उनका ये कहना था कि देखना प्रथम दृष्टया कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं होगा, वहाँ डॉक्टर जब नहीं रहता है तो उसको पैर को किसी तरीके से कच्चा पलस्तर न चढ़ाते हुए सीधा पुट्ठा लगा सकते हैं। उनका भी बयान बड़ा चौंकाने वाला है। आखिर पुट्ठा लगाने की उन्होंने उस मामले को ये कहा है कि पुट्ठा लगाए तो कोई गलती नहीं है, उसको ऊपर से पट्टी बांध सकते हैं। उसके बाद इस मामले में पूरे जांच के आदेश दिए गए, उसमें प्रथम दृष्टया की जांच सीएमएचओ के द्वारा भेजी गई है भोपाल। तो उसमें कहा गया है कि देखना जो मरीज था उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, एम्बुलेंस 108 से आया और उसको जो पलस्तर चढ़ाना चाहिए कच्चा पहले वो ऑर्थोपेडिक कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए वहाँ प्रथम दृष्टया पट्टी बांध दी गई और उस पर पलस्तर की बजाय गत्ता लगाया गया। और जांच रिपोर्ट में कई बिंदुवार उन्होंने उल्लेख किए हैं।
वाकई पर बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर किस तरह का एक्शन होता है देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे सतना के, जहां एक गांव में दबंगों की शिकायत पुलिस से करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद दबंगों ने घर में घुसकर न केवल महिला के साथ जमकर मारपीट की, बल्कि महिला को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया। इस दौरान गांव के ही कुछ युवक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की गंभीर हालत को देखकर पुलिस उसे मेहर अस्पताल ले गई, जहां से उसे सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की शिकायत थाने में की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मेरे घर चोरी भई तो वो डीसी प्रसाद पकड़ गया है, तो मैं 100 नंबर गाड़ी बुला के अस्पताल कर दूँ। वो जेल चला गया है, वही जमानत से छुटा लाए हैं। फिर आओ शाम के तो सवेरे शाम के मोरे सवेरे घुसो है, दरवाज़ा फाड़ के 5:30 बजे घुसो है, तो मोर मारी सिवाय मारत लगे हैं। 2 घंटा गांव घुमाई ही। सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो उस संबंध में थाना प्रभारी से पता किया गया। तो मारपीट की बात सामने आई है। सर्वस्व खुआने की ऐसी कोई बात पुलिस के सामने नहीं आई है। जो मारपीट की घटना हुई है उसमें पुलिस थाना मैयर ने अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है। विवेचना जारी है। थाना प्रभारी मौके पर ही है। तो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये सतना की तस्वीर है, जहां पर महिला को दबंगों की शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि जान पर बनाई महिला की। उसके साथ मारपीट की गई, उसको अर्धनग्न कर करके पूरे गांव में घुमाया गया। और उसका आरोप है, महिला का आरोप है कि अब तक बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। महिला की हालत खराब है, अस्पताल में भर्ती महिला को करा दिया गया है। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं और भव्य तैयारियां जो की गई हैं और रिहर्सल आज होनी है, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। महाकाल, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिव्य भव्य महाकाल लोक की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम शिवराज भी उज्जैन पहुंच चुके हैं और वो भी जायजा लेंगे तैयारियों का। आखिर अब तक कितनी तैयारियां हो पाई हैं और रिहर्सल आज होगी। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आ रहे हैं, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और उसी को लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार कोई ना कोई पहुंच रहा है। आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और रिहर्सल भी उनके सामने होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है रंजना। क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त? जी ऋतु, महाकाल लोक है जहां पर जो तैयारियां हैं उसकी फाइनल रिहर्सल की जा रही है और ये नंदी गेट है। अगर तस्वीरों में आपको दिखाऊं, अब से कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर जब शुरुआत होगी, जब सीएम यहां पर पहुंचेंगे और इसी के साथ ही जब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक में पहुंचेंगे, तो इस तरीके से जो फाइनल रिहर्सल है वो की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों के कलाकार हैं वो यहाँ पर जो नृत्य है लोकगीत है उसके माध्यम से जो है प्रस्तुति देंगे और जो पीएम का जो जोरदार जो भव्य स्वागत है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जैसे ही स्वागत के बाद जब पीएम आगे बढ़ेंगे तो मंत्रोच्चार, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं, पुजारी हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और मंत्रोच्चार किया जाएगा। मंत्रोच्चार के माध्यम से ही इस महाकाल जो लोक है उसमें जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो आगे पहुंचेंगे और उसके बाद इस पूरे महाकाल लोक का निरीक्षण आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। रंजना, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।